नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें पहला प्रश्न का, तो सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था? जी हाँ, सतनामी विद्रोह निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सतनामी विद्रोह हुआ था। और कब? तो 1672 में। 2 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी कौन थी? जी हाँ, प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन थी? तो सरस्वती नदी प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें गंगा नदी का, तो ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। 3 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो 3 नंबर प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना? जी हाँ, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? तो चौकीदारी कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्ति में से किसके द्वारा की गई है? जी हाँ, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? जी हाँ, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कराची में वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो मोन्टांगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो बर्लिन समिति जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता समिति के रूप में जाना जाता था का गठन डैश में किया गया था? जी हाँ, बर्लिन समिति जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता समिति के रूप में जाना जाता था का गठन जो है डैश में किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बर्लिन समिति की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के लिए वर्ष 1915 में की गई थी। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? तो वन जो है ये राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करिए कृषि का, सार्वजनिक स्वास्थ्य का और तीर्थटान का, तो ये तीनों जो है राज्य सूची का हिस्सा है। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? जी हाँ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 13 जो है न्यायिक समीक्षा का शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो रोहतास जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है। वही बात करें मुंगेर का, जमुई का और नवादा का, तो ये तीनों जिला में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना है। तो ये आप याद रखते हुए चले। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस पर्वत पर स्थित है? जी, अटल सुरंग जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत पर
स्थित है? तो पूर्वी पीर पंजाल पर स्थित है अटल सुरंग। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह लेह मनाली राजमार्ग पर है, ये भी आप याद रखें। 13 नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो बिहार के पश्चिम की दिशा में है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली और राजहर्रा जो है ये झारखंड राज्य में स्थित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वहीं बात करें बाबा बुदन पहाड़ियां का, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। करीमनगर नगर की अगर बात करें तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और नोआ मुंडी और गुआस जो ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डोलोमाइट जो है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, बल्कि अवसादी कार्बोनेट चट्टान है डोलोमाइट। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करिए इसकी स्थापना का, तो इसकी स्थापना जो की गई थी इंडियन नेशनल द्वारा 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? जी हाँ, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2010 में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय निर्णय लेने का सबसे व्यापक और अस्थायी उद्देश्य है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा वित्तीय निर्णय लेने का सबसे व्यापक और अस्थायी उद्देश्य है? तो मूल्य अधिकतम मीकरण जो है ये वित्तीय निर्णय लेने का व्यापक और अस्थायी उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वही बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो एक संगठन की संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन का विभाजन होता है उसे डैश कहा जाता है? जी हाँ, एक संगठन की संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन का विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंपनी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनका गलनांक धातुओं की अपेक्षा उच्च होती है। यह जो है मिश्र धातुओं के बारे में बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें मिश्र धातु के बारे में, तो ये धातुओं से अधिक कठोर होते हैं, ये सही है। ये क्षारनरोधी होते हैं, ये भी सही है। ये धातुओं की तुलना में अधिक तन्य होते हैं, ये भी सही है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो पेंसिल लीड को डैश कहा जाता है? जी हाँ, पेंसिल लीड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रेफाइट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें ग्रेफाइट का, तो यह नरम चिकना गहरे भूरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है ग्रेफाइट। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो खट्टे स्वाद वाला भोजन प्रकृति में डैश होता है? जी हाँ, खट्टे स्वाद वाला भोजन प्रकृति में अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो अम्लीय होता है खट्टे स्वाद वाला भोजन प्रकृति में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न का, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल में क्या नहीं होता है? जी हाँ, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो यूरेसिल जो है ये नहीं होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल में।
तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो वायु एक स्रोत है। जी हाँ, वायु एक स्रोत है। निम्नलिखित में से किसका? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वायु। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो ईबोला क्या है? जी हाँ, ईबोला जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो वायरस है ईबोला, और यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस वायरस की खोज की अगर बात करें तो रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवान वोस्की ने की थी इबोला नामक वायरस की खोज। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो गाय का गर्भकाल होता है, यानी गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 285 दिन का होता है गाय का गर्भकाल। वही बात करें भैंस के गर्भकाल का, तो 310 दिन होता है भैंस के गर्भकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन एक जीवित प्राणी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित प्राणी है? तो पलनारिया जो है एक जीवित प्राणी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो कीट अपने साथी और अन्य चीजों को ज्यादातर गंध के माध्यम से या विशिष्ट प्रकार के शराब के रूप में ढूंढते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, कीट अपने साथी और अन्य चीजों को ज्यादातर गंध के माध्यम से या विशिष्ट प्रकार के शराब के रूप में ढूंढते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो फेरोमोन्स के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो अम्माशय में दूध का जमना डैश की क्रिया के कारण होता है? जी, अम्माशय में दूध को जो जम जाता है वो कौन सी क्रिया के कारण होता है? तो रेनिन के कारण होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो विस्थापन का परिमाण किसी निकाय द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। जी हाँ, विस्थापन का परिमाण किसी निकाय द्वारा तय की गई दूरी के बराबर कब हो सकता है? तो जब निकाय की गति एक सीधी रेखा के अनुदिश होती है, तब विस्थापन का परिमाण किसी निकाय द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को डैश कहा जाता है? जी हाँ, घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो स्नेहक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो झूले की गति डैश गति का एक उदाहरण है। जी हाँ, झूले की गति जो है निम्नलिखित में से किस गति का उदाहरण है? तो दोलनी गति का उदाहरण है झूले की गति। बात करें वहीं आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो वाहनों के टायरों में कटी हुई लकीरें यानी खांचे जो होती है किसके लिए बनाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आप याद रखिएगा। जी हाँ, वाहनों के टायरों में कटी हुई लकीरें जो होती है, खांचे जो होती है, वो किस लिए बनाई जाती है? तो घर्षण बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों में खांचे बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह वाहन को सड़क पर एक मजबूत पकड़ बनाने और फिसलने से रोकने में सक्षम बनाता है। ये आप याद रखते हुए चले। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जी हाँ, भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल कितने घंटे का होता है? तो 24 घंटे का होता है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और भू स्थैतिक उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते, वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।